वेलकम टू जीके होम क्लासेज। आज है 2 सितंबर के सब इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें। हाल ही में टीसार बम या तिसार बम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? रूस, इजराइल, चीन। तो इसका सही आंसर होगा रूस। रूस के द्वारा हाल ही में एक तीसार बम या तीसार बम का विकसित किया गया है। अब इसके बम के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। रूस का यह युवान परमाणु बम विस्फोट दुनिया के अब तक हुए परमाणु विस्फोटों में सबसे शक्तिशाली है। यह करीब 50 मेगा टन का था और ये 5 करोड़ टन परंपरागत विस्फोटों के बराबर ताकत से फटा था। इस परमाणु बम को रूसी विज्ञान ने आर्कटिक समुद्र में नोया जेमलिया के ऊपर बर्फ में गिराया था। इस महाविनाशक परमाणु बम को प्रोग्राम आईडीजीएल 2002 के तहत बनाया था। बाद में जब इस परमाणु बम के बारे में पश्चिमी दुनिया को पता चला तो इसका नाम टीसार बम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, लंदन में मेमोरियल पट्टिका या ब्लू प्लाक पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? मीनाक्षी से, नूर इनायत खान, शबाना आजमी। तो सही आंसर होगा नूर इनायत खान। लंदन में मेमोरियल पट्टी पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम करने वाली नूर इनायत खान लंदन में मेमोरियल पट्टिका, जिसे ब्लू प्लाक कहा जाता है, को पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। इसके तहत उन्हें सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास के बाहर उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई जाएगी। ब्लू प्लाक योजना ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई जाती है। यह टीपू सुल्तान की वंशज है और यह पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिन्हें कोड नेम मेडेलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिला की भागीदारी की मांग करता है? जापान, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो सही आंसर होगा इंडोनेशिया। भारत ने इंडोनेशिया द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इंडोनेशिया द्वारा समर्थित एक सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है जो शांति मिशन में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है। इंडोनेशिया वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने प्रस्ताव का समर्थन किया जिसे सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी जो कि देश में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। सही आंसर लेबनान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसे लेबनान देश में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो लेबनान में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने उग्रवादी समूह की गतिविधियों के बारे में चिंताओं के बीच यूएनएससी से सम्मान मांग की थी। फ्रांस द्वारा तैयार किए गए संकल्प ने यूएनआईएफआईएल नामक बल के लिए फौज की सीमा को 15,000 से घटाकर 13,000 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रूस और भारत के बीच कौन से हथियार का सौदा होने जा रहा है? 42 राइफल्स, AK-203 असॉल्ट राइफल, 72 असॉल्ट राइफल।
तो इसका सही आंसर होगा AK-203 असॉल्ट राइफल। भारत और रूस के बीच इस हथियार का सौदा होने जा रहा है। अब इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु में चर्चा करते हैं। भारत रूस से आधुनिक AK-2003 राइफल को लेकर बड़ा सौदा करने जा रहा है। इस खेमे में 20,000 राइफलें रूस से भारत आएगी। शुरुआती में 20,000 राइफलें रूस से बनकर आएगी और बाकी को मोदी ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शुभारंभ किया। रूस के सहयोग से स्थापित हो रही इस यूनिट में अत्याधुनिक AK-2003 असॉल्ट राइफलों का निर्माण को मोदी ने अमेठी के लिए भी बड़ी उपलब्धि बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना? जियो, वोडाफोन, एयरटेल। तो सही आंसर होगा इसका एयरटेल। एयरटेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4G स्पीड सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर बन गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं। एयरटेल नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाली पहली नेटवर्क कंपनी बन रही है। एयरटेल इस द्वीप में अल्ट्रा 4G सर्विस लॉन्च करने वाला देश का पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है। एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ब्रैंडन मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 जीता है? SBI, ICICI, PNB। तो इसका सही आंसर होगा SBI। SBI ने हाल ही में ब्रैंडन मानव पूंजी प्रबंधन उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है? गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की जो महिला है उनके लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुषोत्तम राय का निधन हुआ, वे कौन थे? एथलीट, कोच, लेखक, अभिनेता। तो इसका सही आंसर होगा एथलेटिक कोच। पुरुषोत्तम राय एक एथलीट कोच थे। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं इसके बारे में। पुरुषोत्तम राय ने 1987 की वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1999 के सेफ गेम्स और 1988 की एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय एथलेटिक्स टीम की ट्रेनिंग दी थी। 29 अगस्त यानी राष्ट्रीय खेल दिवस पर उनको लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाना था, लेकिन उनकी आकस्मिक 28 अगस्त को उनको निधन हो गया। 28 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? कृष्ण मेहता, वी राम गोपाल राव, कृष्ण देव राय। तो सही आंसर वी राम गोपाल के अध्यक्षता में प्रयोगशाला के चार्टर समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है। अभी क्यों की गई है समिति गठित, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की सभी प्रयोगशालाओं के लिए करते हुए के चार्टर की समीक्षा 24 अगस्त 2020 को एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। DRDO की अंतिम प्रमुख समीक्षा 2000 में P रामाराव समिति द्वारा की गई थी, जिसे DRDO को 7 प्रौद्योगिक समूहों में विकेंद्रीकृत करने और केवल सामरिक समूह की मुख्य प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष भाटिया, राजेश कुमार, उत्पल कुमार सिंह। तो इसका सही आंसर होगा उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं इसके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेवानिवृत्त IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को
लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन नियुक्ति में उन्होंने पे मैट्रिक के 17वें स्तर पर रखा गया है। 1986 बैच के उत्तराखंड केडर के IAS अधिकारी रहे उत्पल कुमार 31 जुलाई को उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हाल ही में रोल ऑन रोल ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई है? बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली। तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक रोल ऑन रोल ट्रेन की शुरुआत हुई है। अब बात हो जाए फिर रोल ऑन रोल हो, ये रोल ऑन रोल क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री VS येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी अंगड़ी ने दक्षिणी पश्चिम रेलवे के नेलमंगला से महाराष्ट्र के सोलापुर के लिए पहली रोल ऑन रोल सेवा का प्रारंभ किया है। इस सेवा से दोनों राज्यों के बीच माल की लाने ले जाने की मौजूद दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? IIT इंदौर, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा IIT इंदौर। IIT इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने के लिए एक नया पाठ्यक्रम पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए मार्गों की अनुमति दी है? 78, 48, 38। तो सही आंसर हो गए 78। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत 78 मार्गों की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात राज्य में हाल ही सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी। अब बात हो सी प्लेन सेवा, ये सी प्लेन सेवा क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात के केवड़िया के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइंस करेगी। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है? टाटा, फोक्सवैगन, महिंद्रा। तो सही आंसर होगा फोक्सवैगन। फोक्सवैगन ने वर्चुअल रेसिंग चैंपियनशिप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो सही आंसर है केरल। केरल में ओणम त्योहार मनाया गया है। अभी ओणम त्योहार क्यों मनाया जाता है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करते हैं। ओणम केरल का एक प्रमुख त्योहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम का उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। यह उत्सव त्रिकारा कोच्चि के पास केरल में एक मातृ वामन मंदिर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? अतनु कुमार दास, विवेक सोनी, विजय कुमार। तो सही आंसर होगा अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास को जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काउकाज 2020 युद्ध अभ्यास में शामिल होने की देश ने मना कर दिया? भारत, रूस, चीन। तो ये सही आंसर होगा भारत। भारत ने रूस में होने वाला काउकाज 2020 युद्ध अभ्यास के लिए मना कर दिया। अब बात है मना करने की, तो ये मना क्यों किया वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में चर्चा करेंगे।
भारत ने सितंबर में रूस में होने वाले युद्ध अभ्यास में अपनी सेनाओं की टुकड़ी भेजने से मना कर दिया। दक्षिणी रूस के एस्ट्राखन इलाके में 15 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाली इस मेगा वार गेम में भारत ने आर्मी के करीब 150, एयरफोर्स के 45 और नेवी के कुछ अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास में पाकिस्तान और चीन इन दोनों ने हिस्सा ले रहा था, जिसके कारण अब पहले से दोनों के बीच में चल रहे भारत के विवादों के कारण भारत ने मना कर दिया इस युद्ध अभ्यास में जाने के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? माइकल एंडरसन, मुस्तफा अदीब, मोहम्मद शेख। तो इसका सही आंसर होगा मुस्तफा अदीब। मुस्तफा अदीब हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, और अभी तक ना आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।